हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है और वो कुछ दूरी पर एक बिल्डिंग से जो 30 मीटर लंबी है, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ है। वो डिस्टेंस कितनी है वो हमें मालूम नहीं है, ठीक है। लड़का कितना है 1.5 मीटर का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक बिल्डिंग इस तरह से, ठीक है। ये पूरी बिल्डिंग हमने यहाँ तक बनाई। तो ये बिल्डिंग बन चुकी है हमारी 30 मीटर की। ये पूरी 30 मीटर की बिल्डिंग है हमारी, ठीक है। उसके बाद में 1.5 मीटर का लड़का भी है, तो 1.5 लंबाई है लड़के की। तो हम यहाँ लड़का बना देंगे 1.5, मतलब यहाँ लड़का खड़ा है और वो इस तरफ देख रहा है, यहाँ से इस तरफ, ठीक है, मतलब बिल्डिंग की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण मतलब जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे वो जो एंगल बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। एलिवेशन एंगल जो मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, ये हम पहले सीख चुके हैं, ठीक है। तो उसकी आंखों से जो दृष्टि कोण बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे मिला देते हैं इस तरीके से, ये सीधी लाइन हो जाएगी, इस तरीके से बन रहा है। तो इसका मतलब जब 30 से 60 तक का एंगल बना है तो पहले बनेगा 30 डिग्री का, और जैसे जैसे लड़का आगे बढ़ेगा यहाँ पर बिल्डिंग के नज़दीक जाएगा तो यहाँ तक आते आते यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का एंगल। यहाँ पर बन जाएगा 60 डिग्री का एंगल। अब हमको ये बताना है कि ये जो डिस्टेंस है 60 डिग्री से पहले की, इस बीच जो दूरी है वो कितनी है। वो दूरी कैसे पता करेंगे हम, पहले हमें ये दूरी पता होनी चाहिए और इस पूरी दूरी में से हम इस दूरी को घटा देंगे, हमारी दूरी निकल कर आ जाएगी। और यहाँ पर भी लड़का कितना रहेगा 1.5 मीटर का ही रहेगा, क्योंकि लड़के की लंबाई उतनी ही रहेगी, लेकिन एंगल की डिग्रीज घट बढ़ रही हैं, ठीक है। अगर वो वापस आएगा 30 डिग्री और अगर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो कुछ दूरी पर जाकर 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसने 30 से 60 डिग्री का एंगल बताया है चलते चलते। अब वो कितना चला वो हमें निकालना है। यही हमें निकालना है कि वो बिल्डिंग की तरफ को कितना चला। इतना हमने पता कर लिया, ठीक है। हम इसे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। इस तरीके से हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसने बिल्डिंग की लंबाई कितनी बताई है 30 मीटर। तो ये 30 मीटर है और कोण यहाँ से बनना शुरू हुआ है, मतलब 1.5 मीटर इसमें से कम भी करना है हमें। तो 1.5 मीटर हम अभी के अभी कम कर लेंगे, तो ये हमारा रह जाएगा 28.5 मीटर, इतना कम हो जाएगा। अब हमें इस लंबाई से देखना है, तो अब मैं यहाँ इसे हटा देता हूँ। हमारी यहाँ पर लंबाई बनेगी 28.5 मीटर, 28.5, इतना हो चुका। अब इसके बाद देखो हमें क्या क्या पता है। हमको बेस पता है, ये हमारा है हाइपोटेनियस, ये हो गया एच, ये भी हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ये जो परपेंडिकुलर है ये 30 डिग्री के लिए है और 60 डिग्री के लिए है। हमें दोनों के अलग अलग निकालने पड़ेंगे, तो हम निकालना शुरू करते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे। इसमें क्या करना है हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन कौन से फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, हम कौन कौन से फंक्शन जोड़ सकते हैं। जैसे कि हम साइन थीटा कर सकते हैं, क्योंकि पी हमें पता है, पी और एच कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर पी अपॉन एच। ये हम कोसेक कर सकते हैं, लेकिन हम टेन करेंगे। आपकी मर्जी, आप किसी से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो मैं लिख देता हूँ टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा कितना है 30, पहले हम निकालेंगे 30 डिग्री से। तो 30 डिग्री से हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा सेम रहेगा 28.5 अपॉन बी हमें पता नहीं है, तो 30 डिग्री। तो tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 के बराबर होती है। ये आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, ठीक है ना, 8 यूनिट से, अब 9 यूनिट पर आ गए हैं, लेकिन वैल्यूज़ तो आपको याद हो गई होंगी। 1/√3 आएगा किसका, tan का, tan 30 का। अब b हमारा नीचे आ गया, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो b इक्वल टू हो जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई √3। हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो हमारा यहाँ पर बेस क्या आ गया 28.5 इंटू √3। इसके बाद में हम अगला स्टेप शुरू कर देते हैं। अगला स्टेप क्या है हमारा, भाई 30 डिग्री के लिए हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं tan 60
सेम चीज़ें रहेंगी। सेम चीज़ें क्या, p अपॉन b हमारा सेम रहेगा। तो tan 60 कितना होता है, √3 के बराबर होता है। परपेंडिकुलर है हमारा 28.5, b हमें पता नहीं है। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। b के साथ में आ जाएगा √3 और 28.5 हमारा सेम रहेगा। और जब हम इसे इक्वल टू के बाद में ले जाएंगे, बॉर्डर पार ले जाएंगे, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। इतना हो गया। √3 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड में हो गया। अब हमारी दोनों b की वैल्यू आ चुकी हैं। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो कर देते हैं 28.5 मल्टीप्लाई √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे। जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो √3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा और ये √3 यहाँ पर नहीं है, इसलिए हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसकी इसमें करेंगे तो ये 3 रह जाएगा। 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। अब अगर हम यहाँ कॉमन ले लें तो कॉमन लेने पर हमारा आ जाएगा 28.5, दोनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा। और 3 माइनस 1 यहाँ पर हमारा बचेगा, नीचे हमारा बचेगा √3। हो गया इतना। इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ 2 रह जाएगा। जब यहाँ 2 रह जाएगा तो 2 की मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो 57 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 57। तो 57 अपॉन √3 हमारा यहाँ पर आ चुका है। और हम इतना जानते हैं कि नीचे जो हमारा डेनोमिनेटर होता है, जो हमारा हर होता है, वो हमारा रूट में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम इसे रैशनलाइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रैशनलाइज। तो कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, √3 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये स्टेप हम यहाँ करते हैं, यहाँ पर, ठीक है ना। तो √3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 57 मल्टीप्लाई √3 अपॉन नीचे हमारा कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 57 √3, नीचे हमारा 3 रह जाएगा। 3 से इसे काट देंगे, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 नम 27। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर 19√3, 19√3। ये हमारा आंसर होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, 19√3 होगी। दोस्तों यही हमें निकालनी थी। देखो कितना आसान था। हमें सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट ऑफ व्यू हमें देखना है कि किस तरीके से निकल रहा है। हमें बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। लड़का 1.5 मीटर लंबा है, बिल्डिंग 30 मीटर लंबी है। तो लड़के की लंबाई बिल्डिंग की लंबाई में से हम घटा देंगे, 28.5 रह जाएगी। अब 2 यहाँ पर एंगल बन रहे हैं, एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का। तो अब हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और एंगल पता है। तो हम हाइपोटेनस भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने क्या निकाला, बेस निकाल लिया। तो हमने क्या कर दिया, tan थीटा ले लिया। आप sin थीटा ले सकते थे, कोसेक ले सकते थे, कॉट ले सकते थे, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी ले सकते थे, लेकिन आंसर वही आएगा। तो उसके बाद में हम सॉल्यूशन कर देते हैं। आखिर में हमारा जो आंसर आया था, यहाँ पर हमारा रूट में आ रहा था, इसलिए हमने रैशनलाइज कर दिया, परिमीकरण कर दिया। परिमीकरण करने के बाद में 19√3 हमारा यहाँ पर बचेगा, 19√3। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहीं पर समाप्त हो जाएगा।